हरे कृष्ण भक्तों, इस समय मनुष्य जाति की स्थिति बड़ी दयनीय है। महापुरुष कहते हैं कि यह दुर्दशा किसे कहते हैं, जब मनुष्य माया के द्वारा रचे गए प्रलोभनों और भोग विलास में अपने अमूल्य जीवन को नष्ट कर रहा हो, तब उसे दुर्दशा कहते हैं। आज की स्थिति देखिए, मनुष्य को अपने भौतिक वस्त्रों और आभूषणों पर गर्व है। ठंडी का समय है, परंतु सोने की चैन पहनने का अहंकार इतना बड़ा है कि वह उसे दिखाने के लिए बटन खोलकर बैठा है। परंतु सोचिए, यह गर्व किस बात का है? क्या तुमने कभी ब्रह्मांड नायक की सृष्टि देखी है? वह सृष्टि जिसमें अनंत संपत्तियां भरी पड़ी हैं। महापुरुषों ने कहा है कि इस ब्रह्मांड में 4 लाख योजन का एक पहाड़ सोने का है। 1 योजन का अर्थ 4 कोस और 1 कोस का अर्थ 3 किलोमीटर। सोचो कितना विशाल होगा वह सोने का पहाड़, और तुम एक छोटी सी सोने की जंजीर पहनकर अपनी छाती खोलकर गर्व कर रहे हो। क्या यह गर्व का कारण है? देखा गया है कि यदि किसी ने 1-2 अंगूठियां पहन ली तो वह बार बार दिखाने का प्रयास करता है, मानो यह जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हो। परंतु ध्यान दो, क्या इन भौतिक वस्त्रों और आभूषणों से तुम्हारे जीवन में कोई दिव्य प्रभाव होगा? महापुरुष कहते हैं, नहीं, ये सब माया के प्रलोभन है जो तुम्हें अंदर से खोखला कर रहे हैं। तुम्हारा यह मनुष्य शरीर तुम्हें भोग विलास के लिए नहीं, बल्कि भगवान का नाम जपने और दिव्यता प्राप्त करने के लिए मिला है। परंतु आज तुम इन सांसारिक भोगों और विलासिताओं में अपनी आत्मा का नाश कर रहे हो। यह देखकर बहुत दया आती है। महापुरुषों ने हमें चेताया है कि यह सांस जो भगवान की कृपा से मिली है, इसे व्यर्थ मत गवाओ। यह सांस तुम्हें नाम जपकर भगवत आराधना के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करने का अवसर देती है, लेकिन तुम इन सांसों को धन जोड़ने और भोग विलास में नष्ट कर रहे हो। सोचो, पुराने समय में लोग अपने धन को जमीन में गाड़कर रख देते थे। जब वे मर गए तो उनका धन किसी और ने लिया और करोड़पति बन गया। उन्होंने पूरे जीवन कंजूसी की, चोट दौड़ी की, पर क्या साथ ले जा पाए? कुछ भी नहीं। महापुरुष कहते हैं, होश में आओ। देखो, तुम्हारे पास क्या है जो तुम लेकर जाओगे? यदि तुम्हारे पास नाम जप नहीं है, धर्म नहीं है, भगवत आराधना नहीं है, तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। यह सब माया के खेल है और माया ने तुम्हें खोखला कर दिया है। आज धर्म के नाम पर पाखंड का तांडव हो रहा है। महापुरुषों के वचन स्पष्ट है, वे किसी से दबते नहीं। जैसे गुरु अपने शिष्यों को डांटते हैं, वैसे ही महापुरुष तुम्हें सच्चाई से अवगत कराते हैं। प्रिय भक्तजनों, आज धर्म के नाम पर पाखंड का जो तांडव हो रहा है, उसे देखकर हृदय कांप उठता है। यह सोचकर मन व्यथित होता है कि हमारी समाज की दिशा क्या होगी। संतों का मार्गदर्शन दुर्लभ हो गया है और समाज भटकाव के मार्ग पर अग्रसर है। प्रभु पर विश्वास की कमी है। शास्त्रों का स्वाध्याय और उन पर श्रद्धा लुप्त होती जा रही है। संतों का शासन समाप्त हो चुका है। लोग मनमाने आचरण कर रहे हैं और दूसरों की उन्नति के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। ये पाखंड और दंभ स्वयं को तो गिराते ही है, साथ ही जो इनके प्रभाव में आते हैं, उनका भी पतन कर देते हैं। यह दंभपूर्ण राक्षसी प्रवृत्तियां आज समाज में व्यापक रूप से फैल रही हैं। ऊपर से यह लोग बड़े शांत और सौम्य दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से उनका हृदय गंदगी से भरा होता है। विषय भोग, मान प्रतिष्ठा और धन की कामना इनके जीवन का उद्देश्य बन चुकी है। इनकी बातें ज्ञान की होती है, लेकिन आचरण अज्ञान और अधर्म का। महापुरुष कहते हैं कि आज बाहरी सुंदरता का बड़ा जोर है, लेकिन आंतरिक सुंदरता नष्ट हो चुकी है। लोग अपने गालों पर रंग रोगन लगाकर सौंदर्य दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु यह भूल रहे हैं कि हम वृंदावन जैसे प्रेम नगर में हैं, जहां बाहरी रंगों का नहीं, लाडली लाल के कपोलों की शोभा का महत्व है। यहाँ के भक्त उन कपोलों को निहारते हैं जहां से गौर कांति और श्याम कांति प्रकट होती है। लाडली लाल के दर्शन आत्मा को शांति प्रदान करते हैं। उनके कपोलों की आभा, उनकी मुस्कान और उनकी दिव्यता महापुरुषों के चित्त को भी चुरा लेती है। ऐसे प्रभु की आराधना से ही हमारा जीवन सुंदर और सफल हो सकता है। भक्तजनों, साधना का वास्तविक तेज चेहरे की चमक में नहीं, बल्कि दृष्टि की निर्मलता में प्रकट होता है। साधु कभी शरीर को देखकर पहचान नहीं करता,
वह दृष्टि और हृदय को देखकर पहचान करता है। आज बाहरी सुंदरता बढ़ रही है, लेकिन हृदय असुंदर होता जा रहा है। दंभ, व्यभिचार, मिथ्या अभिमान और दुराचार समाज को गिरावट की ओर ले जा रहे हैं। प्रिय भक्तों, प्रभु का नाम केवल और केवल प्रभु के प्रेम के लिए है। यह नाम हमें उनके स्नेह में लीन करने और उन्हें रिझाने के लिए दिया गया है। लेकिन अगर इसमें कहीं बनावटीपन या दिखावटीपन आ गया और दूसरों को प्रभावित करने की भावना प्रवेश कर गई, तो समझ लीजिए कि दंभ आ जाएगा। दंभ अर्थात अहंकार एक ऐसा घातक रोग है जो हमारे परमात्मा को नष्ट कर देता है। ये बड़े बड़े साधकों और महात्माओं के अंदर भी प्रवेश कर सकता है, और सबसे बड़ी बात, इसका पता लगाना अत्यंत कठिन होता है। इस दंभ से बचने के लिए हमें किसी महापुरुष के अनुशासन में रहना होगा। केवल उनके सानिध्य और उनकी शरण में जाकर हम इस दोष से मुक्त हो सकते हैं। अब इसे विनोद की भाषा में समझें। इसे हम बगुला भक्ति कहते हैं। आपने देखा होगा, बगुला एक टांग पर खड़ा रहता है। ऐसा लगता है जैसे वह जल में समाधि लगाए हुए है, परंतु उसकी दृष्टि जल में तैर रही मछली पर होती है। यह कोई समाधि नहीं है, यह दिखावा है। और जैसे ही मछली उसके पास आती है, वह उसे झपट लेता है, फिर वह उसी मुद्रा में वापस खड़ा हो जाता है। जो व्यक्ति विषय भोग की ओर आकर्षित रहता है, उसकी भक्ति भी इसी प्रकार दिखावटी हो जाती है। इसीलिए प्रियजनों, सच्चे हृदय से प्रभु का नाम लें। दिखावे और दंभ से मुक्त होकर यही सच्ची भक्ति है। हे भक्तजनों, आओ लाडली लाल की आराधना करें, उनके चरणों में अपना जीवन अर्पित करें। उनकी प्रेममयी कृपा से ही हमारे हृदय की मलिनता दूर होगी। भगवत भक्ति, शास्त्रों का स्वाध्याय और संतों के वचनों का पालन ही हमारा सच्चा मार्ग है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।